महाराणा कुंभा एवं गुजरात के सुल्तान के मध्य संबंध। महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक गुजरात पर 5 सुल्तानों ने शासन किया। इन सुल्तानों में कुतुबुद्दीन एवं फ़तेह खां, जिसे मोहम्मद बेगड़ा भी कहते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी शासक थे। ये मेवाड़ राज्य के प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए सदैव लालायित रहते थे। अतः 1451 ईस्वी के पश्चात महाराणा कुंभा को गुजरात के सुल्तानों से लगभग 15 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। कुंभा और गुजरात के मध्य संघर्ष के कारण कुंभा तथा गुजरात के सुल्तानों की महत्वाकांक्षा, महाराणा कुंभा तथा गुजरात के सुल्तान दोनों ही महत्वाकांक्षी थे तथा अपने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। मेवाड़ मालवा संघर्ष से लाभ उठाना। गुजरात के सुल्तान मालवा और मेवाड़ के बीच संघर्ष से लाभ उठाकर मेवाड़ के प्रदेशों पर अपना अधिकार करना चाहते थे। नागौर के उत्तराधिकार की समस्या। नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शम्स खां नागौर की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके छोटे भाई मुजाहिद खां ने शम्स खां को पराजित कर नागौर की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। इस पर शम्स खां ने मेवाड़ पहुंचकर कुंभा से सैनिक सहायता देने की प्रार्थना की। कुंभा ने शम्स खां को इस शर्त पर सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया कि वह नागौर के दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा और राणा के प्रति सदैव स्वामी भक्त बना रहेगा। फलस्वरूप कुंभा की सहायता से शम्स खां पुनः नागौर की गद्दी पर बैठ गया। नागौर की गद्दी पर बैठने के पश्चात शम्स खां ने कुंभा से संबंध विच्छेद कर लिया और शर्तों का उल्लंघन करते हुए नागौर के किले की मरम्मत करना प्रारंभ कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर कुंभा ने शम्स खां को दंडित करने का निश्चय कर लिया। संघर्ष का प्रारंभ। नागौर एवं गुजरात की सेनाओं की पराजय। कुंभा ने एक विशाल सेना लेकर नागौर की ओर प्रस्थान किया। शम्स खां नागौर से भागकर गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन की शरण में चला गया। कुतुबुद्दीन ने अपने 2 सेना नायकों अमीर चंद पायक तथा मलिक गिदाई के नेतृत्व में एक बड़ी सेना की सहायता से महाराणा कुंभा की सेना का मुकाबला किया, परंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। कुंभा नागौर के आसपास के क्षेत्र को नष्ट करके वापस मेवाड़ लौट आया। यह कुंभा की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इससे कुंभा की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई तथा गुजरात के सुल्तान की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का मेवाड़ पर आक्रमण। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए 1456 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने एक विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में सिरोही के देवड़ा शासक ने कुतुबुद्दीन से भेंट की और उससे प्रार्थना की कि वह कुंभा से आबू का प्रदेश दिलवा दे। इस पर कुतुबुद्दीन ने अपने सेनापति इमादुल मुल्क को आबू की विजय के लिए भेजा, परंतु कुंभा की सेना ने इमादुल मुल्क को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसके पश्चात गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। कुतुबुद्दीन निराश होकर गुजरात लौट गया। मालवा गुजरात गठबंधन। 1456 ईस्वी में मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों के मध्य एक संधि हुई, जिसे चंपानेर की संधि कहते हैं। इस संधि के अनुसार यह तय किया गया कि युद्ध में विजय करने के पश्चात
मेवाड़ के दक्षिणी भाग पर गुजरात का अधिकार तथा पूर्वी भाग पर मालवा का अधिकार माना जाएगा। इस प्रकार दोनों सुल्तानों ने सम्मिलित रूप से मेवाड़ पर आक्रमण करने तथा मेवाड़ राज्य को आपस में बांटने की संधि कर ली। मालवा गुजरात की सम्मिलित सेनाओं का मेवाड़ पर आक्रमण। गुजरात एवं मालवा के मध्य चंपानेर की संधि के अनुसार 1457 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में आबू पर अधिकार करके उसे सिरोही के देवड़ा शासक को सौंप दिया। दूसरी ओर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मालवा की ओर से मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस अवसर पर कुंभा ने कूटनीति से काम लिया और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को 14 मन सोना और धन देकर वापस लौटा दिया। फरिश्ता के अनुसार कुंभा को मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों के आगे पराजित होना पड़ा तथा उन्हें विपुल धन राशि देनी पड़ी, परंतु विजय स्तंभ प्रशस्ति तथा रसिक प्रिया की टीका के अनुसार दोनों सुल्तानों की सेनाओं को परास्त होकर भागना पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सुल्तान एक दूसरे के प्रति अविश्वासी बने रहे। श्री दिवाकर ने लिखा है कि राणा कुंभा की विजय का वर्णन चित्तौड़ के शिलालेखों में है कि राणा ने मालवा तथा गुजरात के सुल्तानों को पराजित करके उनके घमंड को चूर कर दिया। कुंभलगढ़ पर आक्रमण। 1458 ईस्वी में कुंभा ने नागौर पर विजय प्राप्त की। 1458 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, परंतु इस बार भी कुंभा ने उसे पराजित कर दिया और वापस लौटने पर बाध्य कर दिया। 1459 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। महमूद बेगड़ा से संघर्ष। 1459 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा, जिसका मूल नाम फतेह खां था, ने जूनागढ़ पर आक्रमण किया। उस समय जूनागढ़ का शासक कुंभा का दामाद था, अतः कुंभा की सैनिक सहायता के लिए महमूद बेगड़ा की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया और उसे निराश लौटना पड़ा। महमूद बेगड़ा ने 1464 ईस्वी, 1466 ईस्वी और 1467 ईस्वी में गिरनार दुर्ग पर आक्रमण किए, परंतु समय पर सैनिक सहायता मिलते रहने से तीनों बार महमूद बेगड़ा को पराजित होना पड़ा। इस प्रकार जब तक कुंभा जीवित रहा, महमूद बेगड़ा गिरनार पर अधिकार करने में विफल रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा एवं गुजरात के सुल्तानों के मध्य निरंतर संघर्ष होते रहे।